ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब मम्मी किचन में काम कर रही होती हैं तो जब हम लोग छोटे होते हैं तो मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है, तो ऐसे करके तो रोटी कम बनाऊंगी, गाने में ज़्यादा ध्यान रहेगा। रोटी को तवे पे डालना है, रोटी को आग पे डाल दूंगी। तो रहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। पापा मुझे बचपन से ही देते आए हैं ये एग्जाम्पल कि अगर लता मंगेशकर जी के पापा ने ऐसा सोचा होता, इंदिरा जी के पापा ने सोचा होता, या फिर अभी द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पापा ने सोचा होता अगर आज, तो ये लोग कहाँ से आते? कैसे पता चलता देश को कि बेटियां क्या क्या कर सकती हैं? तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धियनवा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मेरे घर राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के छपरा जिला में है और मेरे साथ वायरल जो राम जी का गीत अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, उसकी गायिका स्वाति मिश्रा जी हैं। और राम मंदिर का उद्घाटन कुछ ही दिन बचे हैं, उद्घाटन होना है। ऐसे में स्वाति मिश्रा का जो गीत है राम आएंगे मेरे घर द्वार आएंगे, खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचमुच में ऐसा लग रहा है कि राम आएंगे? जी जी, राम जी को बुलाएंगे तो राम जी ज़रूर आएंगे और आ भी रहे हैं जनवरी में। अब तक जो राम जी टेंट में रहा करते थे, अब उनके लिए एक भव्य मंदिर बन गया है। शायद यही सोच कर के आपने गीत गाया होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ सोच के गीत नहीं गाया था। मुझे राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, तो मैं बस गाना गा देती हूँ और कोई लालच कुछ सोच के नहीं गाया था, बस राम जी के लिए गाया था। मुझे पता नहीं था ये गाना दिवाली में ट्रेंड में चला जाएगा या फिर राम मंदिर टाइम ट्रेंड में चला जाएगा, ऐसी कोई लालच नहीं थी। आपका जो गीत है, स्वयं भगवान जिसे कहा जाता है, स्वयं राम जिसे कहा जाता है अरुण गोविल जी, और जिसे माता सीता कहा जाता है दीपिका चिखलिया जी, इस तरह के आपके जो गीत हैं, उन्होंने आपके गीतों पर रील बनाया और सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड किया। क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत इमोशनल फील होता है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, कि जो मैंने किया वो इतने बड़े बड़े लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, बड़े बड़े लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है मेरी फैमिली के लिए। मैं चाहूँगा कि उसे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। आप बिहार से हैं, बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो आपके गीत भोजपुरी में भी होंगे? जी जी, मैंने भोजपुरी चैनल अभी से 4 महीने पहले शुरू किया है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस चैनल को। अच्छा, आप बता रही थी जब आपका ये गीत सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया तो लोग ये आपको दिल्ली या मुंबई का बता रहे थे, बिहार का तो कतई नहीं बता रहे थे, ऐसा कुछ? वो लोगों के दिमाग में जो अजम्पशन होता है ना, लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि ये हिंदी गाने गा रही है या फिर लुक वाइज या फिर कुछ की है, बिहार की नहीं है या फिर कुछ भी, बट मैं पक्की बिहारी हूँ। पक्की बिहारी है? पक्की बिहारी। बिहार वालों के लिए भोजपुरी में कुछ कहना चाहेंगे? भोजपुरी में कहना चाहूँगी बिहार वालों के लिए कि आप सभी बिहार वासियों को हिंद भोजपुरी में बात करती हूँ। आप सभी बिहार के लोगन के हमार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत सम्मान प्यार बा। इतना प्यार देवे खातिर, इतना प्यार कि आज हम का बानी रुआ लोग के बदौलत, रुआ लोग के पता भी नहीं कि रुआ लोग हमरे के का बना देले बानी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके दिल से। अच्छा, आप बताइए कि कब आपको लगा कि आपको म्यूजिक में आना चाहिए? आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? कैसे आप दिल्ली जाती हैं, कैसे आप मुंबई जाती हैं, कब कब आप बिहार में रहती हैं? ये म्यूजिक का कहाँ से आइडिया आया कि मुझे म्यूजिक में ही कुछ करना है?
एक्चुअली मुझे बचपन से ही आइडिया था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। अगर ये कहें कि मैंने म्यूज़िक का नहीं, म्यूज़िक ने मुझे चुना है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे, छोटे से बच्चे को क्या पता है कि उसको करियर क्या होता है, उसको किस चीज़ में करियर बनाना है। लेकिन उस एज से मैं गा रही हूँ, अपने दादी को, मम्मी को परेशान करती थी कि ये वाला गाना कैसे गाया, ये वाला गाना कैसे गाया, मैं हीरोइन बनूँगी, हीरोइन बन के गाने गाऊँगी। तो ऐसा बचपन से ही गाती हूँ। और शिक्षा भी मेरी हुई है म्यूज़िक से। मैंने सबसे पहला जो शुरुआती शिक्षा है, मैंने यहाँ छपरा में ही पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से लिया। फिर बनारस से मैंने बीएचयू से बैचलर्स किया क्लासिकल म्यूज़िक में। फिर मास्टर्स किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। रोटी बनाना अभी तक आपने सीख लिया है कि नहीं? वो कहानी थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। एक्चुअली क्या होता है, जब मम्मी किचन में काम कर रही होती हैं, तो जब हम लोग छोटे होते हैं, तो मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है, तो ऐसे करके तो रोटी कम बनाऊंगी, गाने में ज़्यादा ध्यान रहेगा। रोटी को तवे पे डालना है, रोटी को आग पे डाल दूंगी। तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मतलब मैं अच्छा अब बना लेती हूँ, लेकिन उतना नहीं, खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ, लेकिन उतनी पारंगत नहीं हूँ खाने में, क्योंकि इधर थोड़ा ध्यान मेरा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई म्यूज़िक करियर पे ज़्यादा ध्यान रहता है, टाइम नहीं मिलता किचन में, तो इसलिए। अच्छा, जब आप गीत गा रही होंगी, जैसे आप बता रहे थे कि लोग, जब गांव की लड़कियां इस तरह से गीत, सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान देने लगे, तो लोग माता पिता को कुछ कुछ कहने लगते हैं या आपको भी कुछ कुछ कहने लगते। आपके पास कुछ ऐसी समस्याएं आई, कुछ लोगों ने कहा? हाँ, पापा को तो बहुत से लोगों ने विरोध किया था। वो बात अलग है कि पापा ने वो चीज़ मेरे तक आने ही नहीं दी। और मुझे लोगों से पता चलती है कि ये तुम्हारे पापा कैसे बोल रहे थे, तो ये पापा कैसे बोल रहे थे कि म्यूज़िक सिखा रहे हैं क्या? एक तो गाँव की है, पढ़ाई-लिखाई करवाइए, कुछ एजुकेशन या फिर शादी-ब्याह ये वो। अरे पापा किसी की नहीं सुनते हैं। एक बार ऐसे एक बार सुना देते हैं ऐसा कि वो दोबारा आदमी नहीं आता है बोलने के लिए। वो कहते हैं आजा आजा अपन काम देखा, हम अपन काम देखा था जा नहीं। अपन काम जा देखा। अपन काम देखा, हम देखा था नहीं हमारा क्या करेंगे। आपके पापा जी कुछ लता मंगेशकर जी से रिलेटेड कर रहे थे, कुछ बातें आप बता हमेशा रही मेरे पापा मुझे बचपन से ही देते आए हैं ये एग्जाम्पल कि अगर लता मंगेशकर जी के पापा ने ऐसा सोचा होता, इंदिरा जी के पापा ने सोचा होता, या फिर अभी द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पापा ने सोचा होता अगर आज, तो ये लोग कहाँ से आते? कैसे पता चलता देश को कि बेटियाँ क्या क्या कर सकती हैं? तो बस मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वैसे फादर मिले। अच्छा, बिहार में लोग भोजपुरी गाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अश्लीलता को, कहीं न कहीं अश्लील चीज़ें गाते हैं, तो कहीं न कहीं भोजपुरी जो है वो बदनाम है। तो हमें लगता है कि एक उम्मीद जगी है लोगों में, स्वाति मिश्रा अब भोजपुरी को एक नया आयाम देगी, जो लोग भोजपुरी और कहीं न कहीं बिहार को बदनाम करके रख दिए हैं। एक्चुअली अगर लोगों की ऐसी उम्मीद है कि मैं भोजपुरी, मैं तो काम कर रही हूँ भोजपुरी के लिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे चैनल पे आप जाके सुनिए, आए भी हैं और आने भी वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोई गाने कोई आएंगे। एक एक टोन सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रूर। तो जो गाना है, तोहरे में बसे राजा हमारो परनवा हो, रात दिन रहे बस तोहरे धियनवा हो, मन झूमे नाचे गावे जब तोहरा के पावे, बड़ा नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो। तो ये गाना काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गाने और आते रहेंगे। अच्छा, कब आपको पता चला था कि मेरा गाना रात में उड़ गया, कुछ ऐसा हुआ? किसको सबसे पहले सूचना मिली थी? एक्चुअली सूचना एक जगह से नहीं मिली थी। रोज़ मुझे किसी ना किसी का रील आता था, अरे इस एक्ट्रेस ने बनाया, इस बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी बनाया है, इस इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया। इन एक दिन मुझे, मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, स्वाति दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर यू, कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने, वैष्णव जी ने आपका गाना पे रील शेयर किया है अपने क्या बात है! रील पे। मैंने खोल के देखा, लाखों उस पे लाइक थे, मिलियंस में व्यूज़ थे। मैंने देखा मेरा ही गाना है ना, और वही है ना, उनके ऑफिशियल आईडी है ना। क्या बात है! वहाँ से मुझे इतने लोगों ने भेजा, फिर बी पराग सर ने बनाया, फिर दीपिका जी ने बनाया, फिर और कई एक्ट्रेसेस ने बनाया। मैंने सुना है कहीं रानी मुखर्जी ने भी बनाया है। तो ऐसा करके मैंने मतलब देखना शुरू किया। मैंने कहा कि ये कितना बड़ा गाना बन गया ये। कितना, और मतलब हर जगह से ऐसे सुनने को मिलता था, मुझे हर वक्त गूज़बम्स आते थे कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे। ऐसे ही कहे तो उसे सजना भी वायरल हुआ था कि बड़े बड़े एक्टर भी बना रहे थे, बहुत सारे गाने वायरल हुए थे। थोड़ा सा उसका भी। ज़रूर गा दूंगी मैं। हाँ कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, मैं पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। थैंक यू।
स्वाति जी, आप बचपन से कहीं ना कहीं आपके मन में था कि सिंगर बनूंगी, हीरोइन बनूंगी। एक जल्दी से सपना पूरा हो गया मेहनत करने के बाद। कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं एक उड़ान मिल रही है। जी। तो और क्या चाहती हैं स्वाति जी? मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और यूट्यूब के माध्यम से ही मैं लोगों को और ज़्यादा गाना सुनाना चाहती हूँ। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के रूप में मैं लोगों के सामने आना चाहती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि बॉलीवुड क्यों नहीं जाते हैं, इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास इस ज़माने में यूट्यूब है, मेरे पास सोशल मीडिया है और वहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्यों स्ट्रगल की ज़िंदगी जीने जाऊँ। बहुत स्ट्रगल है उस लाइफ में जो आप बोल रहे हो, और तब भी लोगों को वो नहीं मिलता जो मुझे यूट्यूब करके मिला है। तो पहले, सबसे पहले तो यूट्यूब को थैंक्स, जो ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए लोगों कि हम जैसे आर्टिस्ट के लिए। और मैं यही करूँगी, अपने यूट्यूब को ग्रो कराना चाहती हूँ, और ऐसे ही बस मुझे प्यार करते रहिए। एक एक सवाल और करना चाहेंगे। जी। जो बिहार के लोग होते हैं, जी। जब कहीं दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, किसी अन्य शहर में जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको कुछ कुछ सुनने को मिलता है। तो क्या आपको बिहारी होने की वजह से कुछ ऐसा सुनने को मिला कभी? एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ है। मुझे बिहारी होने की वजह से लोग बहुत आश्चर्य से देखते, आप बिहार से हो, लगता नहीं है आप बिहार से हो, आप बिहार लगता से ही नहीं आप आप बिहार से। लगता है आप बिहार। यार यू आर डूइंग ग्रेट यार स्वाति, यू आर, जो भी मुझसे मिलता है मुझे आशीर्वाद ही देता है। उल्टा वो इम्प्रेस्ड होता है कि बिहार है सच टैलेंट, वी डिडंट नो अबाउट दिस। और लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो ये मेरे लिए तो प्राउड की बिहार की बात है। तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल तारीफ़ करते हैं कि बिहार में भी ऐसे लोग होते हैं, हमें नहीं पता था। मैंने कहा होते हैं, बाहर नहीं आए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, बस आप वही देखते हो जो आप दिखाया जाता है आपको। असली बिहार तो यही है। जो नेगेटिव थिंग सोचते हैं बिहार के बारे में, आप बिहार से हो, छपरा ज़िले से, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम कमाया यहाँ, लेकिन कुछ कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, उनकी सोच ही नेगेटिव है तो सोचते रहें। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है अगर चंद लोग नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि अगर उनके नेगेटिविटी से फ़र्क पड़ रहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मेरा नाम नहीं होता। तो आप सोचिए, ऐसे लोग भी चाहिए दुनिया में। ओ, बिल्कुल। चलते चलते वही बोल दीजिए बिहार वालों के लिए, मैं पक्का बिहारी हूँ। हेलो बिहार वासियों, हेलो गाइस। आप सबको पता है, आप सब जितने लोग मुझे जानते हो या फिर आज जान रहे हो, मैं दिल से, मन से पक्की बिहारी हूँ, और बिहारी होने पे मुझे बहुत गर्व है। तो अभी हमारे साथ थी स्वाति मिश्रा, जो लगातार सोशल मीडिया, राम जी आएंगे मेरे भाग खुल जाएंगे, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया। अभी इनके गीत जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए, और राम मंदिर का उद्घाटन होना है, अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये गाना ट्रेंडिंग में आ चुका है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं स्वाति जी के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।